जी का मैं आज पुष्पहार द्वारा आप खुद ही स्वागत कर देता हूँ। जोरदार ताली की गुजारिश। जय श्री राम। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। प्रातस्मरामि संस्कृतात्मतत्त्वं सच्चित्सुखं परमहंसगतिं तुरीयं। यत्स्वप्नजागरसुषुप्तिमवयेति नित्यं तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसंघाः। यं ब्रह्मा भूतभव्यस्तुल्पनिदिव्यस्तवे वेदै साङ्गपदक्षरे गायन्ति यं सामगां। ध्यानामस्ते तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो। यस्यान्तन्न विदुसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं मे तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं विगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुनाथ महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण। जय श्री। 14वां अध्याय चल रहा है। गुणत्रय विभाग योग नाम का यह अध्याय है। तीन जीवन की अवस्था तीन गुणों से अधिक होकर मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त होता है। यह रहस्यमय बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। अब गुणातीत पुरुष जो होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं, क्या आचरण होते हैं, और ऐसा गुणातीत पुरुष अगर होना है तो उसके उपाय क्या है, इसके बारे में अर्जुन ने प्रश्न पूछा और उसके जवाब में भगवान श्री कृष्ण 4 श्लोक देते हैं। पिछले समय हमने देखा कि मनुष्य प्राणी जो है वह 3 गुणों से युक्त है, सत्व रजतम। और भगवान का स्वरूप कैसा है, गुणातीत। भावातीतम त्रिगुणातीतम सद्गुरुं नमामि। आज के परिप्रेक्ष्य में सद्गुरु यह ब्रह्म रूप माना जाता है, परब्रह्म स्वरूप। जैसे परमात्मा गुणातीत है वैसे सद्गुरु भी गुणातीत। हम बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ठीक है, ये बात है। इसका साउंड थोड़ा सा उसको कम कर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आश्चर्य की बात यह है कि भगवान परमात्मा को गुणातीत कहा गया और दूसरी तरफ
भगवान के पास सर्वज्ञ है। हम 3 गुण वाले हैं, भगवान के पास 6 है। आई का यशस्वी औदार्य, ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, ये सहायी गुणवर्य वसती जे, यानी 6 गुण है। यश, श्री और औदार्य, उनके पास में यशस्विता है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरा तत्र श्री विजयो भूति, विजय तो वहां है, यश है, श्री है, श्री यानी लक्ष्मी। भगवान के जितना संपन्न, जिसे मराठी में श्रीमंत कहते हैं, त्रैलोक्य जिनके अधीन, उनके जितना ऐश्वर्य जो है वो किसी के पास, श्री किसी के पास में नहीं है। और ये होने पर भी औदार्य है, देने के लिए तो वो सदा तत्पर रहते हैं। उसके बाद में ज्ञान नाम का एक गुण है। भगवान जितना ज्ञानी कोई नहीं है, वह सर्वज्ञानी है। और ज्ञान के साथ में वैराग्य भी है, वो सब में है लेकिन किसी में भी नहीं है, किसी से लिप्त नहीं होते हैं। और ऐश्वर्य, भगवान के पास में जो गुण है ऐश्वर्य, इसलिए हम भगवान की जब भी आराधना करते हैं तो अच्छे से सजावट कर लेते हैं। जैसे गणपति जी आते हैं तो मकर वकर बनाते हैं, क्यों करते हैं? भाई वो तो सर्वगुण संपन्न है, ऐश्वर्यवान है, तो उसको बिठाना कैसे? तो ऐश्वर्य से ही बिठाना। एक मानस पूजा नाम की पूजा होती है, मानस पूजा वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। क्यों मानी जाती है मानस पूजा? या सर्वश्रेष्ठ क्यों मानी जाती है? उसमें कोई उपचार करने की जरूरत नहीं है, ना वस्त्र, कुछ जो पूजा का वस्त्र होता है वो पहनने की जरूरत नहीं है, स्नान करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ उपचार पंच नैवेद्य वगैरह ऐसे भी कुछ जरूरत नहीं है, मन से ही करना। वो श्रेष्ठ क्यों मानी गई? इसका कारण यह है कि हमारा मन बड़ा चंचल है, वो कहीं एक विषय पे स्थिर नहीं रहता है, घूमते ही रहता है। जब मानस पूजा हम करते हैं तो कम से कम वो मन को एक ध्यान लगता है भगवान का, भाई भगवान की मूर्ति सजाओ, मन ही मन से करना है। तो इसलिए मानस पूजा श्रेष्ठ मानी जाती है। भगवान ऐश्वर्यवान है, यह 6 गुण उनके पास है, फिर भी वह गुणातीत है, कोई गुण से लिप्त नहीं है। जो पुरुष के या मनुष्य में होने वाले जो गुण है सत्व रजो तम, इनसे वो परे है। और ऐसे गुणातीत अवस्था प्राप्त करने के लिए क्या उपाय है? अब भगवान ने उत्तर दिया है। 22वां श्लोक है, प्रकाशम च प्रवृत्तिं च मोहम एव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। मतलब है कि हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्यरूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्यरूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्यरूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। अब 2-3 बातें इसमें समझा लेनी थी। एक कहा गया इसमें प्रकाशम, सत्वगुण के कार्यरूप प्रकाश। सत्वगुण का कार्यरूप प्रकाश क्या होता है? अंतःकरण और इंद्रियों में क्या एक बड़ी बात होती है, वो है आलस्य। वो आलस्य का अभाव जब भी होता है तब सत्वगुण के ज्ञान का प्रकाश होता है। आलस्य, इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आलस्य हमें सबको मालूम है। एक ऊर्जा, एक उत्साह जब पैदा होता है आलस्य को त्याग कर, हम हमारे प्रपंच की वृत्तियों में बड़े फुर्तीले होते हैं, लेकिन कोई सदुपचार हुआ, कोई परमार्थ का काम हुआ तो उसमें यकीनन आलस्य की मात्रा होती है। जैसे परसों ये सुंदरकांड भंडारा में चलता है, अभी 18 साल पूरे हो गए। 947वां सुंदरकांड संपन्न हुआ संडे के दिन, रविवार, शनिवार माफ कर, शनिवार के। तो खासियत क्या है कि 8 बजे चालू होता है हमारे, 8 बजे, 10 बजे समापन, 10 बजे। टाइम का टाइम की पाबंदी इतनी है कि डॉट 8 बजे तो 8 बजे चालू हो जाएंगे। जितने भी सदस्यगण हैं बराबर 8 बजे आ जाएंगे। यह बहुत कम ही देखा जाता है। मुझे तो एकमात्र आदर्श उदाहरण वही लगता है, लेकिन हमें तो आदत है कि जब भी कोई कार्यक्रम रहा
7 बजे का है, 7:15 बजे पहुँचेंगे। चलो भाई, बहुत देर तक है। उनका कार्यक्रम वैसे उस दिन का तो 6 बजे से लेकर तो 9:30 बजे तक था, तो इस बीच में कभी भी देर तक चले, ऐसा एक प्रवृत्ति है आलस्य की बात। अगर प्रपंच का काम होगा तो कल का काम आज ही कर लो। नहीं, मॉल में जाना है, संडे के दिन जाएंगे, नहीं संडे का के लिए राह देखना, शनिवार को चल जाए। तात्पर्य यह है कि हमारे प्रवृत्ति पर कार्य में हमारी वृत्तियाँ ज़्यादा होती हैं। यह होते हैं अंतःकरण और इंद्रियों में जो एक आलस्य का भाव है उसको त्याग कर, अभाव होकर, इसको कहते हैं ज्ञान प्रकाशम। दूसरी चीज है रजोगुण के कार्यरूप प्रवृत्ति को। अब ये जो प्रपंच की प्रवृत्ति है रजोगुण से उत्पन्न होती है। यहाँ कहते हैं निद्रा और आलस्य आदि की बहुलता हम में होती है मनुष्य प्राणी में, और अंतःकरण और इंद्रिय चेतन शक्ति के लय होने पर यहाँ मोह नाम से समझना चाहिए। हमें प्रपंच का मोह होता है, वो मोह को त्यागना पड़ता है। और आगे कहते हैं कि तमोगुण के कार्यरूप मोह को, तमोगुण का विशेष लक्षण है कार्यरूप मोह होता है। इन सबको त्याग कर जो पुरुष सच्चिदानंद घन परमात्मा में भी नित्य एक ही भाव से स्थिर रहता है, और यह प्रपंच हमारा जो है त्रिगुणात्मक है, माया रूप है। इस माया के प्रपंच रूप संसार से सर्वथा अतीत हो जाता है, उससे परे हो जाता है। ऐसे लक्षण गुणातीत पुरुष के हैं। प्रपंच से अलिप्त रहना एक बड़ा क्या गलत फहमी हो जाती लोगों में कि प्रपंच से निवृत्ति ले लेना, मतलब प्रपंच को करना ही नहीं। लेकिन ये कभी भी किसी हमारे पुराण ग्रंथों ने, शास्त्रों ने या संतों ने नहीं कहा है। रामदास स्वामी नाम सुने होगा, दासबोध नाम की रचना है। वो बोलते हैं आदि प्रपंच करावा नेकता मग साधावे परमार्थ सुखा। भक्तों का प्रपंच कैसा होना चाहिए? आदर्श होना चाहिए, नेटका होना चाहिए। नेटका ये शब्द वो बार बार वापरते हैं। इसका कारण यह है, नेटका यानी कहीं भी न्यून नहीं रहना चाहिए, न्यून नहीं रहना चाहिए। वो प्रपंच अगर ठीक से वो चला सकता है तो परमार्थ कर सकता है। बोलते हैं ना कि पहले घर सुधारना पड़ता है, बाद में समाज सुधारने की बात आती है। बरोबर है ना? एक बहुत बार बोला जाता है कि पहले हम अगर सुधर गए तो दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। शुरुआत तो हमसे ही करना है। आदि प्रपंच करावा लेखका मग साधावे परमार्थ सुखा। हमारे तुकाराम महाराज ने कहा है कि जिसका प्रपंच ठीक नहीं है वो क्या परमार्थ करेगा? जयाचे अहिक धड नाही तयाचे परत्र पुससी काही। जो इस संसार में ही ठीक ढंग से नहीं रह पाता उसका परत्र क्या पूछेगा? वो तो समझ ही आता है। मराठीमध्ये एक म्हण है, शीतावरून भाताची परीक्षा। जब चावल लगाते हैं पकाने के लिए तो पूरा बर्तन जितने भी चावल है पक गए कि नहीं पक गए ये देखने के लिए पूरा नहीं उंडेलना पड़ता। एक उसमें का ले लिए तो समझ जाता है। तात्पर्य वही है कि प्रपंच भी ठीक से होना चाहिए। प्रपंच कैसा होना चाहिए इसका वर्णन करते हैं कि प्रवृत्ति और मोहादि वृत्तियों को अप्रगट रख के, मोह तो सबको होता ही है, लेकिन उसको क्या त्याग कर हमें ज्ञान के प्रकाश में, ये सत्व गुण के कार्य के प्रकाश में हमें उस सच्चिदानंद घन परमात्मा की ओर अपना ध्यान लगाना है। और ऐसे पुरुष की किसी भी काल में इच्छा, द्वेष आदि जो विकार मन में आते हैं वह विकार की बाधा नहीं होती। इच्छा, यह इच्छा बड़ी तकलीफ देय है, क्योंकि इच्छा एक ऐसी चीज है वो कभी भी पूरी नहीं होती, कभी भी पूरी नहीं होती। घर में 2 सूट तो है, लेकिन अभी दिवाली आई है तो नया सूट सिलाना नहीं किया, बार बार बढ़ते जाती है। इसलिए इच्छा पर अंकुश रखना यह बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात बताइए, द्वेष। अगर कोई चीज हम प्राप्त नहीं कर सके, किसी और ने प्राप्त कर ली, तो उसके बारे में हमें खुशी, बड़ा मुश्किल से कहना पड़ता है कि खुशी नहीं होती।
पड़ोसी के घर में लड़का 12वीं में मेरिट आ गया, बड़ी अच्छी बात है, उसे सराहना चाहिए, उसका क्या अभिनंदन करना चाहिए। करते तो है, लेकिन मन में यह है कि वो मेरिट में आ सकता है, हमारा बच्चा फर्स्ट क्लास में भी नहीं आया, तो द्वेष है उसके। वो एक प्रियांशु गजेंद्र नाम की कवि है, नाम सुना होगा, उनकी बड़ी सुंदर रचना है, 4-4 पंक्ति की रचना है उनकी, बड़ी सुंदर रचना है। वो बोले हमारे पास में एक तो शक्ति है, एक तो पावर है। क्या पावर है? हम कुछ नहीं तो द्वेष तो कर ही सकते हैं। हम खरीद नहीं सकते, द्वेष तो कर ही सकते हैं। पड़ोसी ने मर्सिडीज ली, हम ले नहीं सकते, बात भी यानी सोच भी नहीं सकते, लेकिन उसको लात तो मार सकते हैं कि हट मर्सिडीज को लात मार के आया हूँ। बड़ा पुरुषार्थ का काम। तात्पर्य क्या है? ये द्वेष भावना भी समाप्त हो जाए, किसी के प्रति मन में द्वेष भावना न पैदा हो। और कैसा रहना चाहिए? उदासीनवत् आसीनं गुणे यन विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इति एव यत् अवतिष्ठति न इंगते। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता। अभी जो त्रिगुण बताया, उस त्रिगुणों से विचलित नहीं होता। मैंने पिछली बार बताया था कि सत्व गुण का सत्व गुण का भी एक अहंकार हो जाता है। मैं सात्विक हूँ, ये बताने की बड़ी मन में इच्छा होती है कि नहीं भाई हम उनमें से नहीं है, हम बहुत सात्विक है। और सात्विक है तो बताने की जरूरत नहीं, बरोबर है? उसका भी एक अहंकार है। इसलिए बोलते हैं कि गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जाता। सत्व गुण की मात्रा बढ़ गई तो उसका भी अहंकार नहीं है। और गुण ही गुणों में बरतते हैं, गुण ही गुणों में समा जाते हैं, अलग से उसकी पहचान नहीं होती। ये थी अंगावसति लक्षणे अंतरि देवे धरिले ठाने। बताने की जरूरत नहीं है, वो तो वैसे ही इसके दर्शन मात्र से समझ जाता है कि यह पुरुष सत्वगुणी है। ये थी अंगावसति लक्षणे। गुण कैसे क्या समा जाते हैं पता ही नहीं चलता, अलग से गुणों की पहचान देने की जरूरत नहीं महसूस होती। एक मैंने इतिहास में पढ़ा, वो कच्छ का रण गुजरात में, वो कच्छ का जो साम्राज्य था, वहाँ क्या खोजा पारसी जो लोग थे वो आ गए बसने के लिए, उनको देश निकाले हो गए तो आ गए। तो वहाँ के महाराजा थे बोले हमारी प्रजा ही है तो आपको कहाँ से समाएंगे। और दूसरी बात यह है कि परदेश से आए हुए लोग फिर अंतर्गत झगड़ा वगैरह हो जाएगा, अराजक हो जाएगा, जो शांति बनी है हमारे प्रदेश में वो भंग हो जाएगी। तो उन्होंने बड़ा सटीक बताया कि हम आपसे मिलेंगे कैसे, जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है ऐसे रहेंगे, बिल्कुल तकलीफ नहीं। यानी हुआ तो क्या होगा, दूध मीठा होगा या अलग निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वैसा ही उन्होंने हमारे देश में स्थान पा लिया, हम जानते हैं। तात्पर्य क्या है? गुण गुण में समाहित हो गए, अब वो अलग से उनकी पहचान बताने की जरूरत नहीं। ऐसा जो समझता है वह सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है, जो गुणों का भी अहंकार नहीं करता, गुणों की भी बाधा नहीं होती, वह सच्चिदानंद घन परमात्मा जो है उसी में स्थित रहता है और उस स्थिति में कभी विचलित नहीं होता। एक बार वहां पहुंच गए तो वहां से वापस उसकी वृत्तियां नहीं आती है। सीधी सी बात है, अगर 12वीं मैंने उत्तीर्ण कर लिया तो फिर से 11वीं में बैठने की जरूरत नहीं है, जाने का तो आगे ही है, पीछे आने की कोई व्यवस्था नहीं है और आना भी नहीं। एक बार के राष्ट्रपति हो गए फिर से आमदार के लिए खड़े हो गए, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक बार वो पदवी पा लिए उससे वापस आने की जरूरत नहीं पड़ती। त्रिगुणमयी माया से उत्पन्न हुई अंतःकरण रहित इंद्रियों के अपने अपने विषयों में विचरना ही गुणों का गुणों में बदलना है। उसी स्थिति में इंद्रिय और अंतःकरण उसी में ढाल देना, इसको कहते हैं। अब आगे 24वें श्लोक में कहते हैं, समदुःख सुख स्वस्थ समश्लोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रिय
धीर तुल्य निंदात्मक संस्कृति, जो निरंतर आत्मभाव में स्थित रहता है। आत्मलीन ऐसा एक शब्द आता है, आत्मलीन। हमारे तुकाराम महाराज थे, तुकाराम महाराज का स्वभाव आत्मलीन था। हम आत्मलीन नहीं है, हम बाह्यलीन। तुकाराम महाराज आत्मलीन कैसे थे? तो हमने जितना भी वर्णन पढ़ा है तुकाराम महाराज का, वो वर्णन में सब ऐसा ही आता है कि बहुत अन्नान्न दशा थी, दारिद्र्य था, और घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं। उन्होंने खुद ही बोला है, माँ पानी गुनी तुका बने दीदी गुनी। लेकिन वो पैदाइशी ऐसे दरिद्री वगैरह नहीं थे, बड़े साहूकार थे, भी साहूकारी थे। महाजन की थी 4 गांव की, और बड़ा व्यापार उद्यम उनका बड़ा अच्छे से चलता था, बहुत धनवान थे। लेकिन दुष्काळे आटले द्रव्य नेला मान, दुष्काल की परिस्थिति आ गई, अकाल पड़ गया। 2 तरह के संकट थे उस समय, एक आसमानी संकट था अकाल का, और दूसरा सुल्तानी संकट। और इसमें क्या हो गया कि जो साहूकारी थी वह साहूकारी उन्होंने खुद ही बंद कर ली, डूब नहीं गई। जिनको भी कर्जा दिया था उनसे वापस लिया नहीं, सब वही जो वही खाते थे फाड़ दिए, सब समाप्त हो गए। मैं किसी का लेने देने में नहीं हूँ, ऐसा उन्होंने खुद ही बताया। दुकानदारी थी अच्छी, दुकानदारी में सब दुकान की वस्तुएं जो है बांटते गए, किसी से पैसा मांगा नहीं। अब ऐसे से आदमी तो कफल हो ही जाएगा। बिना मूल के अगर कोई चीज देने लगा तो भाई धंधा कैसे चलेगा? दे तो मोला भी ना सर्व वस्तु, कुछ भी वो बदला न लेते हुए सब देते, क्योंकि अकाल पड़ा है लोगों के पास में, तो पैसे धन ही नहीं है, क्या देंगे, तो बांट दिया। इसलिए उनकी परिस्थिति अत्यंत विकट हो गई। तुकाराम महाराज उसमें भी बड़े खुश हैं। बरे झाले देवा निघाले दिवाळे, बरे या दुष्काळे पीड़ा केली। अच्छा हो गया, अकाल पड़ गया, अच्छा होगा मेरे लिए। क्यों? किसी में मेरा मोह नहीं रहेगा। दुष्काळे आटिले द्रव्य नेला मान, सब प्रतिष्ठा मान पैसा रहा तो अहंकार भी आता है, वो भी चला गया। अकाल में सब हरण हो गया। जो भी परिस्थिति आई उनमें उन्होंने संतुष्टि मानी। कहते हैं तुकाराम महाराज की जो पत्नी थी बड़ी कर्कशा थी। कर्कशा का मतलब उर्दू में कुछ अलग होता है, मराठी में कर्कशा ऐसा शब्द है, कजाब थी ऐसा बोलते हैं, लेकिन वास्तव में वैसी स्थिति नहीं है। तुकाराम महाराज ने लोगों के लिए बताया, बरे झाले देवा बाईला कर्कशा, बरी दशा संसाराची, इससे अच्छा हो गया। वो कर्कशा है तो मेरे लिए अच्छा हो गया, घर में जाना चित्त नहीं रहा, बाहर ही परमात्मा की ओर मैं लीन हो गया। और ऐसे तुकाराम महाराज बाहर की स्थिति उससे तुलना नहीं करते थे, आत्मलीन थे। अपने ही अनुभव, अपना ही जीवन उन्होंने अपने अभंगों में कहा है, अनुभव आले अंगा तेज जगह सांगे से। वो बोले कि हमने प्रतीति जो ली है वो अंदर से ली है, बाहर से दिखाने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए बताया गया कि जो निरंतर आत्मभाव में स्थित रहता है और दुख सुख को समान समझता है। थोड़ा सोच के देखता हूं मैं खुद के लिए कि दुख और सुख दोनों को समान समझता हूं क्या? नहीं। खुशी अगर हुई तो बिना प्रकट किए हुए मैं रह नहीं पाता। खुशी तो बात दुनिया भर को बताने की बड़ी तीव्र इच्छा होती है। एक उदाहरण बताते हैं कि किसी कबीरदास जी के जमाने का उदाहरण है कि एक औरत को, एक महिला को उसके पति ने नथनी बना के दिया, सोनी नथनी बना के दिया। तो अब नथनी बना दिया, पहली खुशी हो गई, पर अपने लिए खुशी क्या खुशी? 4 लोगों को बता के उन्होंने अच्छा बोला तो ही कुछ खास बात है। सवेरे उठ के कुएं पे पानी भरने गई तो नथनी पहन के, और वहां जाके पानी कुएं से निकालना पड़ता, खींच दो बाल्टी से खींचना पड़ता, खींच रही तो बार बार नाक पे हाथ रखती। सहेलियां जो आई थी पानी भरने, वो तो देख ही नहीं रही, बता ही नहीं रही कि अच्छी नथनी है, कैसी है, क्या है।
और ये भी खुद से बताने के बजाय लोगों ने पूछना चाहिए, तब बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कोई पूछ ही नहीं रहा। बहुत ने 2-4 बार घर में, पहले तो एक बार ही जाती थी कुएं पे, 2-4 बार जाके आई, लेकिन किसी ने पूछा नहीं। अब रहा नहीं गया, पूछते ही नहीं, तो फिर डांट के बोली, अरे मैं इतनी बार नाक में हाथ लगा रही हूँ, कोई पूछता नहीं है। ये नथनी जो है मेरे पति ने मुझे बड़े 2 तोले की वगैरह करा के दी है, 70-80 हजार रुपये भाव है, जितनी मिट्टी महंगी दिया है, बहुत चमकीली है, तो भी आप देख नहीं रहे हो। तो सहेलियां हंसते रही। कबीरदास जी वहां गुजरे। कबीरदास जी ने देखा कि क्या तमाशा है। उन्होंने बोला, अरे भाई तेरे पति ने तेरे को एक नथनी ला के दी, तो कितना तुझे उसका मोह हो गया, कितना बताने की इच्छा हो गई। जिसने नाक दिया उसका तो कुछ गुण बता कि अगर नथनी कितनी भी भारी हो, नाक ही नहीं होता तो क्या करती। तात्पर्य क्या है कि ये हमारा दुख और सुख दोनों समान, सुख दुख समान सकल, ऐसा हमारे संतों ने कहा है। दुख हुआ, कुछ पीड़ा आई तो भी बहुत व्यथित हो जाता है, और ऐसे लगता है कि मेरे जितना दुखी संसार में कोई नहीं। होता है ऐसा नहीं क्या? अरे सादी बात है, कभी सर चकराने लगा, दुखने लगा, तो ऐसा लगता है कि बस बाकी कुछ भी हो तो चलता, सर नहीं दुखना चाहिए, बहुत भयंकर पीड़ा है। हर एक चीज में ऐसा ही होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि चलो भाई किसी पेट में दर्द है तो पेट का दर्द नहीं चलता, बाकी सब आए तो चलेगा, और 4 दिन बाद में अगर हाथ को तकलीफ हो गई तो हाथ कर ही चलता। ये आदमी की प्रवृत्ति है, सुख दुख में समान भाव से नहीं रहता है। विपरीत परिस्थिति आई तो कोसने लगता है, क्या भगवान, मैं तो इतना सा पूजा पाठ करता हूँ और मेरे पे ही ऐसी दशा आ जाए। जब सुख होता है तब ऐसा नहीं बोलता है कि किसी को नहीं दिया, मुझे दिया, मैं तेरे शतशः आभारी हूँ, ऐसा नहीं बोलता। मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण। पिछले समय एक बार मैंने बताया था राधा जी का उदाहरण कि सोने रुपये आमा मूर्ति के समान, सोने रुपये। वो तुकाराम महाराज के जीवन में एक प्रसंग है, जब शिवाजी महाराज ने नजराना भेजा, एक कीर्तन क्या सुन लिया शिवाजी महाराज ने, और उनको लगा कि नहीं व्यर्थ है सब ये राजपाट और ये सब वैभव वगैरह सब व्यर्थ है। उन्होंने तुकाराम महाराज की शरण ले ली, बोले मुझे आपका भक्त बना लो, मुझे नहीं करना है ये राजपाट वगैरह, सब ने छोड़ दिया, अभी आपके साथ में ही रहूंगा। तुकाराम महाराज बोले कि नहीं, आप अपना काम करो, मुझे मेरा काम करने दो, आप राजा ही ठीक हो, हम हरिदास से ठीक है। अब बड़ा समझाया उनको, वापस गए अपने राजपाट के लिए। तो उन्होंने सोचा कि ये आदमी कैसा है कि भक्त नहीं बनाता है, तो उसको कुछ उपहार देना चाहिए। उपहार में क्या भेजा, बहुत, अब राजा का नजराना है तो क्या कमी है, बहुत थाल भर के सोने रुपए, ये कपड़े, सब ऊंचे वस्त्र वगैरह भेज दिए, धन धान्य भेज दिया, सब घोड़े हाथी ये भी भेज दिए तुकाराम महाराज। इनका घर तो झोपड़ा, तो आ गया वो सब सामान। तो घर में पत्नी बच्चा सब, बच्चे तो लड़के थे बड़े खुश, उन्होंने सब रख लिया। अरे भाई किसी को नहीं होना, अच्छी आई है, चल के आई है, राजा ने भेजी है, वो हक्की है, इनकम टैक्स के रहित है, राजा ने नजराना भेजा तो उसको क्या इनकम टैक्स नहीं, सब ले लिया। तुकाराम महाराज भजन कीर्तन करके घर में आए, देखा तो ये अपना घर नहीं लग रहा है, इतने ऊंचे वस्त्र पहन के तो मेरे घर में कोई रहा, इतना चकाचक अलंकार वगैरह पहन के वापस जाने लगे। बीवी ने बुला लिया, अरे नहीं अपना ही घर है, आओ। अरे तो बोले ये सब, बोले राजा ने भेजा। उन्होंने सब उतार लिया, कपड़े अलंकार जो भी थाल लाए थे सब उतार लिया, और वापस तुकाराम शिवाजी महाराज की तरफ भेज दिया। बताया कि दिवट्या छत्री घोड़े हे तो बर्यात न पडे, आम्ही तेने सुखी मना विठ्ठल विठ्ठल मुखी, सोने रुपये आम्हा मृत्यु के समान। बोले हमें इसकी जरूरत नहीं, क्या करेंगे इसमें, ये तो सब यहीं के रहने वाला है, ये आपको ठीक है। आपको अगर मुझे कुछ करना है तो एक काम करो, मना विठ्ठल विठ्ठल मुखी, हम उसी से सुखी है। आप अगर विठ्ठल विठ्ठल बोलते हैं तो हम सुखी, हमें उपहार देने की जरूरत नहीं। मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव देखने वाला ज्ञानी
ज्ञानवान, ज्ञान कौन सा? प्रपंच ज्ञान नहीं, परमार्थ ज्ञान। जो आत्म तत्व है उसको समझा लेना यही ज्ञान है। और वो आत्म तत्व समझा लेने की सीधी सरल बात है जो कबीरदास जी ने भी कही है, जो तुलसीदास जी ने भी कही है, सब संतों ने कही है कि सबसे खुशी, सबसे धनवान, सबसे अगर सुखी कौन है, ज्ञानी कौन है, तो जिसके अंतःकरण में सर्वभूत मात्रों के प्रति अत्यंतिक प्रेम है, वही सबसे ज्ञानी है। वो सुख दुख समान सकल जीवांचा भाव, सब में सबसे प्रेम करना, सबसे आत्मीयता बढ़ाना, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। इसके अलावा दूसरा कोई ज्ञान दुनिया में नहीं। और अप्रिय, जो प्रिय है उसको भी प्रिय मानता है, अप्रिय को भी प्रिय मानता है। इसीलिए मीराबाई को क्या विष का प्याला राजा जी ने भेजा, पीबत पीबत मीरा हासी रे। उनको कोई उसमें अंतर नहीं था, अमृत का प्याला जैसे विष का प्याला था, उसमें कोई भेद अंतर नहीं था। प्रिय अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपने निंदा स्तुति में समान भाव रखने वाला। बड़ी कठिन चीज है। किसी ने निंदा की तो क्या हमारी अवस्था होती है ये हम खुद ही जान सकते हैं। और हर एक प्राणी, हर एक मनुष्य स्तुति प्रिय होता है। प्रशंसा अगर किसी ने की तो बड़ी अच्छी लगती है। वैसे हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, किसी के सामने उसकी प्रशंसा नहीं करना, करना है तो उनके पीछे करना है। लेकिन ये पीछे होने वाली प्रशंसा हमें अच्छी नहीं लगती, बरोबर है कि? सामने करना चाहिए, सामने करना चाहिए। भाई मेरा बर्थडे है, किसी ने मुझे फोन कर दिया कि भाई आपका जन्मदिन मुबारक हो या आपको बहुत बहुत बधाई, तो मैं धीरे से उसको बोलता हूँ कि ठीक है भाई, धन्यवाद, आपने मेरे लिए ऐसा सोचा, मैं आभारी हूँ। लेकिन अगर ग्रुप में डालते तो बड़ा अच्छा मतलब समझ गए आप, ग्रुप में बधाई देना चाहिए ताकि सबको पता चले। यानी एक मैसेज आया तो 100-200 मैसेज आना चाहिए, ग्रुप में डालना चाहिए, बरोबर है कि? एकांत में किसी को स्तुति प्रिय नहीं होती, लोकांत में होना चाहिए। लेकिन तुल्य निंदा स्तुति मौनी, वो निंदा को भी उससे दुखी नहीं होता और स्तुति करने पर भी खुश नहीं होता। जिनको वो निंदा स्तुति में समान भाव रखता है वह गुणातीत अवस्था की ओर जा रहा है, ऐसे समझना चाहिए। और अभी कठिन लक्षण है आगे सभी 2-3 श्लोक है, कठिन वाले श्लोक है। कठिन इसलिए बड़े सरल शब्दों के है लेकिन बड़े आचरण में बड़े कठिन। तुकाराम महाराज ने कहा है कि बोल बोलता वाटे सोके, बोलने के लिए बहुत आसान, बहुत सरल, बहुत सीधा लगता है, लेकिन जब करना है तो बहुत मुश्किल। वाचा बोलो परी करने कठिन, बोलने के लिए बहुत आसान है, करने के लिए बात कठिन। क्या है अगला श्लोक? माना को मान योग तुल्य तुल्य मित्रारी पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। मान और अपमान में सम रहने वाला होता है क्या? मैं अपने पे लेके सोचता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं होता। अरे भाई, पहले ज़माने में एक ऐसी चीज़ थी कि शादी ब्याह में निमंत्रण पत्रिका आती थी, फोन मोबाइल वगैरह नहीं, तो पत्रिकाएं भेजी जाती थी। पत्रिका गई तो समझी के घर से पत्रिका आई, घर में शादी है उनके तो जाना है, तो केवल निमंत्रण पत्रिका में उस जमाने के लोग जाते नहीं थे, बताया कार्ड आना पड़ता था, लेटर, बरोबर है कि नहीं? लेटर आया तो फिर जाएंगे, या फिर खुद आके क्या न्योता दे के गए तो जाएंगे, क्योंकि भाई हमें अनुसार है, समझी के घर में जाना है तो केवल निमंत्रण पत्रिका से कैसे जाए। आज के ज़माने की बात करूँ तो केवल व्हाट्सएप के मैसेज पे मैं नहीं जाता, व्हाट्सएप पे ग्रुप में डाल दिया भाई निमंत्रण सुंदरकांड का, राजू जी बताएंगे कुछ, हम खुद बताना चाहिए। इसलिए लोग बोलते हैं कि हाँ व्हाट्सएप पे मैसेज तो डाल ही देना, लेकिन एक फोन कर देना, क्या बड़ा महत्व है इसको। मान की बात है, मान और अपमान की बात है। सीधा छोटा सा अपमान भी हम सहन नहीं कर पाते, तो मान और अपमान को समान लिखने वाला, और मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है। समशत्रुर चरित्र, उसका मित्र पे जितना प्रिय प्रेम है उतना ही वैरी पे, वैरी यानी दुश्मन,
दुश्मनों को भी गले लगाने की जिसमें क्षमता है, वह सही में ये गुणातीत की ओर चल रहा है। सारे विश्व को जीतने वाला सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, क्यों द ग्रेट बोलते हैं मालूम नहीं, लेकिन ग्रेट पूरे अरे मनीषा उनकी थी। मैंने तीसरी चौथी में सिकंदर का पाठ पढ़ा था, बाद में फिर बहुत सारी इतिहास की किताबें पढ़ी, लेकिन उस जमाने का एक जो सेंटेंस था, उस पाठ का जो शीर्षक था, वो मुझे आज भी याद है। अलेक्जेंडर का जो पाठ था इतिहास में, उसका शीर्षक था मराठी में कि मला जग जिंकायचे, मुझे सारा जग जीतना है। तो ऐसा विश्व की जीतने की बात करने वाला सिकंदर भारत में पराजित हुआ। कैसे पराजित हुआ? कुरु नाम के राजा, उन्होंने क्या किया? उनके पास तो इतना बल नहीं था, अलेक्जेंडर के समान उनको यंत्र सामग्री भी नहीं थी, सैन्य दल भी नहीं था। उनसे क्या, उनके पास क्या था? शस्त्र, केवल प्यार का शस्त्र था। वो जब पूछा सिकंदर ने कि आपको तो मैंने अभी जीत लिया, तो आपको कैसा बर्ताव आपके साथ करूं? तो कोरस ने बड़ा स्वाभिमानी उत्तर दिया कि मैं भी एक प्रदेश का राजा हूं, तो राजा होने पर राजा के समान मेरे से बर्ताव कर। मैं सामान्य कैदी नहीं हूँ, मैं राजा, तो राजा के समान अपना बर्ताव होना चाहिए। और हम तो ऐसे संस्कृति में पले हैं कि दुश्मन को भी गले लगाते हैं। हमें आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, हमारी दुश्मनी केवल रणभूमि में है, आपसी संबंधों में कोई दुश्मनी नहीं है। आप घर में आ गए तो मैं आपको जहर नहीं दूंगा, बड़े प्यार से आपका सत्कार करूंगा। ऐसा ही बर्ताव तेरा मुझसे होना चाहिए। ये जवाब से सिकंदर परास्त हो गया। वो मान लिया कि नहीं, ये संस्कृति बहुत महान है। तात्पर्य क्या कि ये शत्रु और मित्र में समभाव रखता है और संपूर्ण आरोपों में कर्तापन के अभिमान से रहित है। ये भी मुश्किल ही काम है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मैं हूं करके चल रहा है, अगर मैं नहीं रहता तो कैसे होगा। एक संस्कार भारती नाम की हमारी संस्था है, जो क्या कला के लिए समर्पित है, उसका मैं बहुत दिनों से अध्यक्ष हूँ। मुझे बार बार ऐसा लगता है कि मैं अध्यक्ष हूँ करके ये संस्था भारती चल रही है, नहीं तो भंडारा में संस्था भारती क्या चलेगी, ऐसा मुझे लगता है। एक कुत्ता होता, वो पहले जमाने में बैलगाड़ियां होती थी, वो बैलगाड़ी के नीचे चलता, खींचता कौन है गाड़ी? बैल खींचते। चलाता कौन है? वो किसान चलाता है। ये तो पीछे नीचे चल रहा है, लेकिन उसको ऐसा इधर उधर बिल्कुल मुंडी करके देखता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं ही चला रहा हूँ। वास्तविकता में उसका कोई भी रोल नहीं होता, वो तो छाव में चलता है। बेचारा किसान तो धूप में बैलगाड़ी चला रहा है, ये तो छाव में, पर फिर भी उसको लगता है कि मैं इधर से भाग रहा हूँ। वैसी ही वृथा हमारी वृत्ति होती है। मैं आरंभ कोई कार्य का करता हूँ और कार्य करने की ठान लेता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं हूँ तो कार्य होता है, अन्यथा नहीं हो पाएगा। यह कर्तापन के अभिमान से रहित जो पुरुष होता है, मैं कौन करने वाला हूँ, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। मुझे भगवान ने नियुक्त किया है इस कार्य के लिए, इसीलिए उसके मर्जी से मेरे से काम भगवान कर लेते हैं। ऐसा जब तक नहीं मानते तब तक हमारा काम सुचारू रूप से नहीं होगा। एक संस्कृत में सुभाषित है, अहम करोमि इति मूर्ख वचनम। यह मूर्ख वचन है, मैं करना हूँ, मैं करता हूँ, मैं सब चलाने वाला हूँ, यह समझना अत्यंत बड़ी मूर्खता है। अपने से कोई काम रुकता नहीं। देखा जाए तो कितने लोग आए और चले गए, लेकिन दुनिया का कोई बिगड़ा नहीं। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई, तब बड़ा हमारा भारत देश बड़े संकट में, बड़ी शोक में गिर गया कि अब भारत कैसे चलेगा। कितने साल हो गए नेहरू जी को जाके, लेकिन भारत हमारी व्यवस्था तो चल ही रही है। एक जाने पर उसकी जगह दूसरा ले लेता है, अपनी पद्धति से वो अपना कार्य चलाता है, किसी का कोई बिगड़ता नहीं है। तात्पर्य क्या कि कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। आगे कहते हैं 26वां श्लोक, माम चय अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्य एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा उसको निरंतर भजता है, अव्यभिचारी भक्ति। नारद जी ने
भक्ति सूत्र लिख रहे हैं 84 सूत्र है, बड़े सरल सूत्र है, बताया उन्होंने उसमें। तो वो बोलता है कि भक्ति कैसे, भक्ति अव्यभिचारिणी। व्यभिचार इसका मतलब मराठी में बड़ा गलत है, व्यभिचार करना है अन्याय अत्याचार करना। अव्यभिचारी भक्ति, भक्ति में व्यभिचार कौन सा है, समझ में नहीं आता कि भक्ति में क्या व्यभिचार कर सकते हैं। लेकिन भक्ति में भी व्यभिचार होता है, कैसे होता है, तो थोड़ा अनुभव बताता हूँ कि भाई घर में पूजा घर है, पूजा घर में तो बहुत सारे भगवान रहते हैं, गोपाल कृष्ण है, महादेव जी है, तो बालाजी है, प्रभु रामचंद्र है, सब है। तो फूल लाना है, सिंचुरी के फूल लाए, अलग अलग रंग बिरंगे, तो सबसे अच्छा गुलाब का फूल है, तो किसको अर्पण करना है, तो वो तो गणेश जी को करना है क्योंकि वो विघ्नों के स्वामी, उनको देना है। रामचंद्र जी को वो सफेद फूल लगते बाहर, जिसको स्वस्तिक बोलते या और तगर बोलते, वो तगर के फूल बाकी दे। मेरे प्रिय भगवान को एक अमुक विशेष ऐसा फूल चढ़ाऊंगा, स्वाभाविक वृत्ति है, अच्छा दिखता है, सब बात ठीक है, लेकिन यह भक्ति में आने वाला व्यभिचार है। कुछ लोगों की दिखाने वाली पूजा होती है, जानते हो क्या, दिखाने वाली होती है। मैं दिल से नहीं करता, अच्छा दिखना चाहिए, बरोबर है कि नहीं, मैं पूजा कर रहा हूँ ये समझना चाहिए। या दूसरी बात, मैंने अच्छे से ये पूजा घर सजाया, ये दिखना चाहिए। उपचार मैं कर रहा हूँ किसके लिए, लोगों को दिखाने के लिए, ये भक्ति का व्यभिचार हो जाता है। अव्यभिचारी भक्ति, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, भगवान के सिवा दूसरा विचार मन में नहीं आता। फिर भगवान को क्या अर्पण कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, इसका भी स्मरण नहीं रहा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो भी है वह बड़े श्रेष्ठ भाव से भगवान को अर्पण करना, यह अव्यभिचारी भक्ति कहलाती है। रामकृष्ण परमहंस जी जो थे, वह जब विवेकानंद जी पहली बार उनको मिले तब उनकी अवस्था क्या थी, काली माता के सामने बैठे और जो भी सामने पूजा सामग्री रखी है वो सब उठा रहे, अपने ही सर पर डाल रहे। काली माता तो सामने ही है, ये तो फूल ले रहे, अक्षत ले रहे, फल हल्दी सब अपने आप पर डाल रहे। अब ऐसा होते होते हुआ क्या, बाकी भी चीजें पड़ी थी वो भी उठा के डाल रहे। अरे भाई, फूल डालना समझ में आता है, हल्दी कुमकुम डालना समझ में आता है, लेकिन वहां पड़ा हुआ जो भी था वो सब डाल रहे हैं। आनी नहीं है, अवस्था में ही नहीं है कि मैं क्या अर्पण कर रहा हूँ और किसको अर्पण कर रहा हूँ। विवेकानंद जी ने वापस आए, अपने गुरु जी को बताया कि उस आदमी को क्या मिलना जिसको भगवान नहीं समझ में आते, सामने इतनी बड़ी काली माता की मूर्ति है, उसकी पूजा करने के बजाय खुद की पूजा कर रहे हैं। गुरु जी ने बताया कि फिर से जाके एक बार उनको मिलो, फिर से जाके मिलो, उनसे बात करो, जाके बैठे उनके पास में और पूछा उनको कि भाई आप अपने ही सर पे सब डाल रहे हो काली माता। तो बोले काली माता मेरे से अलग थोड़ी है। बोले आपने देखा है? हाँ देखा है। मुझे दिखा सकते हैं? हाँ दिखा सकता हूँ, आपको भी दिखा सकता हूँ, उनके दर्शन करा सकता हूँ। जब उनके दर्शन हो जाएंगे तब मैं और वह, इसमें कोई भेद नहीं रहेगा। शिवो भूत्वा शिवम यजेत, ये शिव महिमा स्तोत्र की शुरुआत है कि शिवो भूत्वा, पहले आप शिव हो जाओ, बाद में शिव की आराधना करो। यहाँ बोलते हैं कि जो अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझे निरंतर भजता है वह इन 3 गुणों के परे हो जाता है, लांग कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। ये बातें बहुत सरल है लेकिन आचरण में लाना बहुत कठिन है। जब ये बातें अंश मात्र भी हमारे में आ गई तो हमारे जैसा दिव्य पुरुष दूसरा कोई नहीं होगा, आत्मलीन स्वभाव में होगा। ये एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है उसी को अपना स्वामी मानते हैं। ये इसकी अवस्था कहलाती है, उनको ही अपना स्वामी मानते हैं और स्वार्थ और अपना अभिमान यह सब त्याग कर श्रद्धा भाव से भक्ति की ओर अग्रसर होता है और निरंतर परमात्मा की आराधना करता है। थोड़ी आशंका है उतनी बता के फिर अगला श्लोक जो आखिरी वाला श्लोक है वो बताएंगे। एक बात ऐसी है कि बोलते हैं हमारे शास्त्र, हमारे संत
कि निरंतर परमात्मा का ही स्मरण करना, तो फिर दूसरे काम नहीं करना भाई। हमारे बहुत सारे प्रपंच के काम होते हैं और वो करना हमारी जिम्मेदारी होती है। वो सब छोड़ छाड़ के बस केवल भगवान का नाम ही जपते बैठे माला लेके दिन रात, तो कैसे चलेगा। गीता यह बात गीता ने कभी भी नहीं कही, भगवान ने यह बात कभी भी नहीं कही। बोलते हैं नित्य परमात्मा का स्मरण होना, लेकिन कैसा, भगवान खुद ही बताते हैं कि कामामध्ये काम काही म्हणा राम राम, जाईल भवश्रम सुख होईल दुःखाचे। जो गीता की बात है वो सरल शब्दों में कि हमारा प्रत्येक काज, हमारा प्रत्येक कार्य जो है वह परमात्मा को स्मरण करके ही होना चाहिए। हमें नित्य उसका स्मरण होना चाहिए। इसलिए वह काम काज जो हम करते हैं वो ना बिगड़े, लेकिन परमात्मा का चिंतन जरूर होना चाहिए। ऐसा अगर हमारे दिल में आए, तात्पर्य क्या है कि मैं मेरी अहम छोड़कर भगवान मुझसे करा लिया कर ले रहा है, यह भाव अगर जागृत हो गया तो सब कर्म जो है भगवान को अर्पण होंगे और भगवान का ही चिंतन सदा स्मरण उसका रहेगा। और आगे बोलते हैं ब्रह्मण ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। क्यों भगवान का स्मरण करना, क्यों परमात्मा का स्मरण करना। और बाकी हमारे प्रपंच में, हमारे जग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो किए बिना हम जीवन में उत्तीर्ण नहीं हो सकते। वैसी चीज़ें छोड़कर केवल उस परमात्मा का ही स्मरण क्यों करना। तो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो उसकी आराधना क्यों करना, ऐसा एक प्रश्न मन में आता है। इसका उत्तर दिया है कि भगवान बोलते हैं कि ब्रह्मण की प्रतिष्ठा अहम, उस अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं अकेला हूँ। किन किन बातें बताया। अविनाशी परब्रह्म का आश्रय मैं हूँ, जो का निर्गुण निराभास जितुनी उद्भव शबल ब्रह्मास आदि नारायण म्हणतीत्यास तो सर्वांचा आद्य हो। वो कैसा है, निर्गुण निराभास है, वो निर्गुण है, कोई गुण उसको लिप्त नहीं होते, लिप्त नहीं होते, कोई गुणों से वो लिप्त नहीं होता। निराभास, निराभास है, हम आभासी हैं। आभासी है मतलब हमारी छाया गिरती है, बरोबर है, सबकी छाया गिरती है और हम होने की एक जो प्रतीति है वो मन में सदा जागरूक रहती है कि मैं हूँ। जब मैं हूँ ये भावना समाप्त हो जाती तब हम इस देह में नहीं रहते। इसको हम कहेंगे कि यह जो भावना है यह हमारे क्या आभासी तत्व का प्रभाव है। क्या आभासी है, वो निराभास है, उनका कोई आभास नहीं है। चाहे तो हमारे अंतःकरण में है, चाहे तो माटी के कण-कण में है, चाहे तो सब प्राणी मात्र में है, लेकिन उनकी कोई स्पेशल विशेष ऐसी छवि हम बता नहीं सकते। अनंत रूपे अनंत वेशे देखिले में संतों का अनुभव कैसा है, वो बोलते कि एक रूप में नहीं, अनंत रूपे, उसके अनंत रूप से मैंने उनको देखा है। चराचर सृष्टि में जितने सजीव अजीव है उन सब में मैंने उनको देखा है। और वैसा देखा जाए तो वह सब अपने अपने नाम से पहचाने जाते हैं। क्या गाय है या बैल है, कुत्ता है, पत्थर है, ये तो उनके नाम है, लेकिन उनमें भी परमात्मा की छवि देखना यह निराभासित्व का लक्षण है। संतों ने यह जाना, निर्गुण निराभास जेतुनी उद्भव शबल ब्रह्मास, जो ब्रह्मदेव है, ब्रह्मा जो सृष्टि की रचना करते हैं, उत्पत्ति के कारण ब्रह्मा जी है, लेकिन वो भी परमात्मा के नाभि से निकले हैं। नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है और वह शबलित है। परमात्मा शबलित नहीं, शबल है मतलब उनको भी हमारी जैसे जन्म मृत्यु है। वैसे देखा जाए तो ब्रह्मदेव जी का एक दिन कितना होता है, 4 युग। जब 100 बार चक्कर हो जाता है तब उनका एक दिन होता है। अब कल्पना करो हमारा एक दिन कितने का, 12 घंटे का है और 12 घंटे की रात है। उनका तो इतना लंबा दिन है, उनके एक दिन में 14 इंद्र होके जाते हैं।
और ऐसे ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता है उनको भी मृत्यु है, वो भी कायम स्वरूप के नहीं है, केवल एक अविचल अविनाशी तत्व जो है मैं हूँ। जेतुरी उद्भव शबल ब्रह्मास आदि नारायण म्हणत, वो आदि नारायण, वो सबके आदि है, उसके पहले कुछ भी नहीं, उनके पहले कोई चीज नहीं है, और अनंत है। अनंत का मतलब उनके बाद में भी कोई आता नहीं, वही आखिरी है, वही पहले है। तो सर्वांचा आद्य गुरु, वह सबका आद्य गुरु है, उनके सिवा दूसरा कोई गुरु नहीं है। यहाँ कहते हैं अविनाशी परम ब्रह्म का आश्रय मैं हूँ, अविनाशी है, उनका विनाश कभी होता नहीं। और अमृत का भी आश्रय मैं हूँ, अमृत जो सेवन करने से कभी मृत्यु आती नहीं। अलग कोई चीज नहीं है, कुछ शरबत जैसा चीज नहीं है कि पी लिए तो अमर हो गए। अमृत का क्या, अमृत का व्याख्या अगर करने जाओ तो अमृत बोले तो क्या, अमृत पान करना बोले तो क्या, जिसकी यह जन्म मृत्यु की चक्कर समाप्त हो गई उसने अमृत पान कर लिया, ऐसा बोल सकते। अरे भाई जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु कैसे आएगा, वो तो अमर हो गया, रो रहे कि नहीं। अमृत पीने से क्या होता है, अमर होता है। अगर जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु का प्रश्न ही निर्माण नहीं होता। इसी को अमृत कहते हैं, जिसने जन्म मरण की फेरी को टाल दी। और नित्य धर्म, धर्म का मैं आश्रय हूँ, सब धर्म मेरे से प्रारंभ होते हैं। वाल्मीकि जी ने रामायण में प्रभु रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन किया है, और गुणों का वर्णन करते करते बहुत सारे गुण बताए। कितने गुण बताए, तो ध्यान से पढ़े अपने वाल्मीकि रामायण को पता चलेगा। 33 गुणों से युक्त, कितने सद्गुण है, 33। और 33 तो है ग्रंथ की या शब्दों की मर्यादा इसलिए 33, लेकिन उन्होंने बताया कि अनंत है, कितने कितने बताओ। यह सब गुणों में एक गुण भगवान का यह बताया गया है कि रामः विग्रहवान धर्मः, राम साक्षात धर्म की मूर्ति है। धर्म क्या है अगर जानना है तुझे, तो किसने कहा, वाल्मीकि जी ने कहा, अपने लवकुश जिनको पढ़ा रहे थे उनको बताया। अगर आपको धर्म समझा लेना है तो प्रभु रामचंद्र जी को देखो, वह साक्षात धर्म है। चलता फिरता अपने जैसा बर्ताव करता हुआ इस धरा पे रहने वाला वह धर्म की मूर्ति है। तू तो धर्माची का तू मूर्ति, पाप पुण्य तुझे हाथी, तुकाराम महाराज ने वर्णन किया है कि वह तो धर्म की मूर्ति है। धर्म साक्षात प्रकट हुआ है उनके अवतार से। वैसे नित्य धर्म का और अखंड एकरस आनंद का, अखंड जिसको कोई खंड नहीं है। हमारे सब आनंद जो है वो खंडित है, खंडित है। पहले जब हम छोटे थे तो त्योहार जब आते थे बड़ी खुशी होती थी। कल स्कूल को छुट्टी, क्या दशहरा छुट्टी, दशहरे का बहुत आनंद, सवेरे से तैयारी करो, कपड़े प्रेस करो, ये करो वो करो, सब घर में साफ सफाई ये सब कर लेना, नए नए पहन लेना वगैरह सब करते थे। जैसे ही उस जमाने में प्रथा थी कि सबके घरों में जाके बड़ों को तो सोना इन्हें आटे के पत्ते देते थे और उनके पेरेंट्स होते थे। अब वो रहा नहीं, ना शहरों में ना गाँव खेड़ों में, अब कोई किसी के घर जाता नहीं। चलो एक दूसरे से आशीर्वाद देने की बात अभी समाप्त हो गई, लेकिन उस जमाने में था। जैसे सबको सोना बांट के आ गए, घर में सबका दर्शन लेके आ गए, भगवान जी का दर्शन कर लिए, घर जैसे कपड़े उतारते समय बड़ा दुख होता था। चलो गया छुट्टी का दिन, अब फिर से वही सवेरे उठो, स्कूल जाओ, वही मास्टर जी की बातें सुनो, वही होमवर्क करो, ये सब याद आता। तात्पर्य क्या, हमारा आनंद भी ऐसा खंडित है। कुछ काल, कुछ क्षण के लिए हमें आनंद होता है, बाद में आनंद का पर्यवसान दुख में होता है या चिंता में होता है। लेकिन भगवान का वैसा नहीं है, वो अखंड एक रस, वो उसकी डिग्री भी कम नहीं होती, आनंद की मात्रा जो है एक समान है। ऐसे आनंद का भी मैं आश्रय हूँ, ऐसा भगवान ने बताया है। और एकांतिकस्य इस विशेषण दिया है, ये आगे हमने पहले जो अध्याय देखे उसका यह निचोड़ है। कहते हैं कि गुणातीत अगर होना है तो एकांतिकस्य यह विशेषण दिया है। इसका मतलब यह है कि
भगवान की प्रतिष्ठा कायम रखते हुए एकांत भाव से भक्तु देव विभक्त ऐसे करी, ऐसे भाव से जो बर्ताव करता है वह गुणातीत हो जाता है और परब्रह्म परमात्मा के समान वो हो जाता है। भगवान का यह वैशिष्ट्य है कि वो अपने भक्तों को अपने में समा लेते हैं, इससे उनका भक्त अलग नहीं होता। वैसे होने की यह बात इस 14वें अध्याय में कही है। अब यहाँ अध्याय अपना पूरा हो गया। आगे के सोमवार को अपन 15वां अध्याय चालू करेंगे, जिसका नाम पुरुषोत्तम योग है। पुरुषोत्तम, यह जो गुणातीत की बातें हैं वह पुरुष में आके वो पुरुषोत्तम कैसे कहलाया जाता है, इसकी बात 15वें अध्याय में कही है। वो आगे के कुछ बताना है, पूछना है कुछ? ठीक है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख नमामि हरि परम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कर्पूर गौरम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी चरितं मंदारमालांकित शंकर दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। ये अमर ग्रंथ ये मूर्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवयोग जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मूर्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवयोग जगाने वाला। हरि नाम हरि ज्ञान हरि नाम हरि ज्ञान, जगती मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तार। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये दुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। ये मधुर बोल जग पंथ बोल सतमार्ग बढ़ाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ बोल सतमार्ग बढ़ाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को
मंदार माला कपाल गाए कपाल माला दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर साक्षात् भगवान की जय की जय भगवान की जय की जय की जय जय